हेलो फ्रेंड्स, आज हम जबलपुर में दादा जसवंत सिंह जी के डेरे पर टेमर बीटा में बैठे हुए हैं। और दादा जसवंत सिंह जी जो आर्मी में पीटी इंस्ट्रक्टर थे, उसके बाद उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। कैसे कैसे उनकी जीवनी है, वो जीवन मुक्त हुए। गुरबाणी में शब्द है, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हर्ष तैसा सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी। तैसा मान तैसा अपमान, जो वर्ताए साई जुग। नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष धन धन बाबा जसवंत सिंह जी, जो बाबा ठन पाल के शिष्य हुए हैं, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। आज उन्हीं महापुरुषों को संपूर्ण विश्व में, पूरे पंजाब की धरती पर जाना जाता है, उनके आशीर्वाद लिए जाते हैं। आइए उनके जीवन के बारे में, सेना से रिटायर्ड हुए कैप्टन प्रेमपाल जी, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, उन्होंने दादाजी के साथ अपना जीवन बिताया है। तो दादाजी के जीवन से संबंधित चर्चा उनके साथ मिलकर करेंगे। आइए, सबसे पहले जो दादाजी का नारा है, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ पर संगत मिलती है, तो हरिओम का नारा दादाजी का है। तो प्रेमपाल जी से हरिओम कह के इस जीवन चर्चा को शुरू करते हैं जी। हरिओम जी। हरिओम जी। हरिओम जी। प्रेमपाल जी, आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था? मेरा जन्म 10 दिसंबर 1956 में पंजाब में डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर गढ़शंक गांव पंडोरी जी में हुआ था। तो आपने वहां से स्कूली शिक्षा वहीं से प्राप्त की? वहीं से की, और हर एक शिक्षा जो मैंने मेरिट में प्राप्त की। जी। उसके बाद आप आर्मी कब ज्वाइन किया आपने? मैंने 19 जून 1976 में आर्मी ज्वाइन, मेरिट से मैं ज्वाइन किया। ठीक है, मेरिट से आपने ज्वाइन किया। और कौन सी रेजिमेंट में थे आप? मैं AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। बहुत अच्छा। तो दादाजी जो महापुरुष सत्कारयोग बाबा जसवंत सिंह जी के बारे में, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आप उनसे कब मिले थे, कहाँ मिले थे? मैं 26 दिसंबर 1989 में AOC स्कूल, जो कि आजकल कॉलेज ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट है, वहाँ पे पठानकोट से ट्रांसफर आया था। जी जी। तो वहाँ से जो हमारे सैनिक भाई थे, उनके वो वहाँ आते थे, उन्होंने मुझे जहाँ के बारे में जानकारी दी, तो मैं उनके संपर्क में आया। तो दादाजी के जीवन में आप क्या जानते हैं? कब जन्म हुआ उनका, कहाँ जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, कैसे उनका ये साधुत्व वाला जीवन शुरू हुआ? जहाँ तक मुझे जानकारी है, और दादाजी की केस्ट में भी ये रिकॉर्डेड है जी, उनका जन्म 18 अगस्त 1920 में 1920 में पाकिस्तान में मुल्तान में हुआ था। अच्छा जी। उनके माता पिता का कुछ नाम आपको? माता पिता का मुझे नाम इतना नहीं है उनके ध्यान में। बिछड़ गए थे दादाजी फिर बंगा में, तहसील बंगा। ये बंगा में क्यों आए? बंगा में इनकी बहन वहाँ रहते थे, उनका बिजनेस था काफी बड़ा था, और देवर वेरी रिच, और उनका मोरब उनको जेलदार थे जमीन के। जी। और उनका वहाँ इनकी सिस्टर इनको वहाँ पढ़ाने के लिए लाई थी। जी। वहाँ से मुल्तान से इनकी सिस्टर इनको बंगा में ले आए। जी। तो बंगा में कुछ ऐसी घटना हुई थी क्या, जिससे इनका मन जो है उदास हुआ, या साधुत्व की तरफ ये चले? क्या ऐसी कुछ घटना हुई थी वहाँ? है तो इनके पूरे जन्म का था जो सारा खेल था। जी जी। पर जो ईश्वर ने दिखाया इनको कि वहाँ इनके जो सिस्टर के ससुराल वाले थे, देवर वेरी रिच, और उनके बहुत बड़ा कारोबार था। जी। तो वहाँ एक साधु महात्मा को भिक्षा मांगने आया। जी। उनसे भिक्षा मांगी। जी। तो इनको उन दिनों में अठन्नी बोलते उस समय में, आजकल 50 पैसे इनको पॉकेट मनी मिलती थी खर्चे के लिए। जी जी। तो उनके बिजनेस जो कारोबार में ससुराल सिस्टर के ससुराल वालों ने बोला तो कई तरह के रूप में आते हैं, कई रूटीन में मांगना शुरू कर देते थे। जी जी। तो उनको लगा कि कोई ऐसे रोज मत करो, बोला चलो आप रोज का काम है, कुछ काम करो, चलो आगे। घर वालों ने आगे भेज दिया। जी जी। दादाजी इस घटना को देख रहे थे? दादाजी बच्चे थे 7-8 साल के, तो दादाजी पीछे देख रहे थे इस घटना को। जी जी। तो जैसे उन्होंने बोला चलो आगे, आपका तो रोज का काम है, तो उस महात्मा ने जमीन से मिट्टी उठाई। जी जी। और फूंक मारी उन्होंने कि जो माया का गमान है ना, ये सब राख हो जाएगा। जी जी। तो आगे बढ़े वो। तो गुरबाणी में भी कहा हुआ ना, धन भूमि का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। जी जी। तो जैसे उन्होंने फूंक मारी और बोला जो सब राख हो जाएगा, तो दादाजी सुन रहे थे उनके वचन। तो जो आगे बढ़े तो दादाजी उनके पीछे गए। जी। दादाजी ने जाके बोला बाबा जी शराब मत दो, अब ये ठन्नी ले लो। जी जी। वाह जी। तो दादाजी
वो बड़े खुश हुए दादाजी से। उन्होंने 2 वचन किए कि साधु के मुंह से निकला हुआ वचन और तीर से निकला हुआ कमान वो बच्चे वापस नहीं आता, और आप बहुत बड़ी अवस्था में जाएंगे। आप बहुत ऊंची अवस्था में जाओगे। वो क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होता है, दया उसका प्रथम गुण होता है जी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, गोस्वामी तुलसीदास जी। तो दयालु तो शुरू से थे, तो उन्होंने अपनी 98 जो 50 पैसे साधुओं को दे दिया। तब उसके बाद उसी दिन वो साधुओं से मिले या उसके बाद भी मिले? उसके बाद उनको पता नहीं, उनके ईश्वर ने कोई ऐसी उनके भी कृपा दृष्टि की कि उनका जो मन का जो उनकी सोच ही बदल गई जी। तो कोई साधुओं की मंडली आई थी जी, वहाँ भ्रमण करने जी, उनके साथ वो घर से भाग गए जी जी। अच्छा, ये वहाँ बहन के घर से भागे? बहन के घर से भागे, बंगा से भाग गए जी जी। मंडली में जैसा ऋषिकेश पहुंच गए जी, उनका वहाँ स्थान था जहाँ उनकी कुटिया थी जी जी। तो वहाँ रहने लगे साधुओं के साथ उनकी सेवा करने लगे जी। तो सेवा करते करते फिर इनके घर वाले ढूंढते थे जी, 1-2 बार ढूंढ ढांड के लाए पर इनका मन नहीं घर में लगता था जी जी। तो इनका उधरी था सारे साधुओं के साथ उनसे बातचीत करना, उनकी सेवा, इनका उधरी मतलब ना इनकी लगाव लग गया, इनकी रुचि उधरी थी जी जी। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब इसका मन करेगा अपने आप आ जाएगा, तो इनकी इच्छा पे छोड़ दिया। उसके बाद ये घूमते हुए कभी साधुओं के साथ, मेरे को जो थोड़ा सा जानकारी है, ये वालिया कट्टू वालिया कुछ ऐसा गांव, वो क्या इतिहास है? डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में है वो जी जी जी। तो वो ऐसा है कि साधु, वो डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में मानसा में मतलब एक्चुअली नहीं मुझे पता जी जी, उसी एरिया में पड़ता है जी जी। तो वो साधुओं की मंडली, उनके शिष्य थे कोई, वहाँ गाँव था कट्टो वालिया जी जी, उनके गांव के उनके डिवोटी थे जी, वो जो जाया करते उनके वहाँ पर स्थान पे जी, उनके साल में एक बार वहाँ आके वो अपना पाठ वगैरह रख के जो भी था कार्यक्रम करते थे जी। वहाँ कट्टो वाले आते थे, वो ऋषिकेश वाले साधु महात्मा जी, उनके जो महाराज जी वो भी साथ आते थे जी। तो बाबा जी को भी साथ लाए वहाँ जी। तो जो गांव में एक बचन सिंह राजपूत था, गुरबचन सिंह, उन बहुत बड़े किसान थे जी जी, उनके कोई औलाद नहीं थी जी। तो वो जो भी साधु महात्मा आता था कुटिया में, उनका भोजन घर से भेजते। अच्छा, श्रद्धा से सेवा करते थे जी। तो कुछ दिन रुके साधु महात्मा वो, और जब दादाजी साथ में थे उनके बचपन रूम में, तो जब वो चलने लगे, तकरीबन क्या उम्र रही होगी उस वक्त दादाजी की? क्योंकि 8 साल से तो 12-13 साल के करीब, 12-13 साल जी। तो जब वो चलने लगे वहां से वापस अपने स्थान को प्रस्थान करने लगे, तब उन्होंने गुरबचन सिंह जी ने उनसे प्रार्थना की कि बाबा जी ये बच्चा हमें दे दो। अच्छा, सुंदर बहुत है, दादाजी का शरीर निकल रहा था जी। तो ये बच्चा दे दो हमें, हम इसको पाल लेंगे पढ़ा देंगे। तो उन्होंने बोला भी ये तो घर से भागे हमारी सेवा में लगे हुए हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, साधु कैसे अपने शिष्य को छोड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि ठीक है बाबा जी, आपको तो और भी कोई सेवादार मिल जाएगा जी, आप हमें, संत दयालु भी होते हैं जी जी। तब उन्होंने बोला ठीक है आप इनको रख लीजिए जी जी, पर अगर इनका मन ना लगा तो हमारे पास वापस पहुंचा दें जी जी। फिर वहाँ दादाजी का उन्होंने बड़े प्रीत से इनका पालन पोषण किया, पढ़ाया भी इनको, और इनको खूब ड्राई फ्रूट खिलाते थे जी जी, खिला के फिर इनको मतलब ना काफी कुश्तियां लड़ने शुरू हो गए वहाँ। फिर ये रहे, वो गुरबचन सिंह जी के धर्म का बाप था जी जी। उन्होंने जिसको जिस चीज कमी उसने बड़ी इसको लगाव से इनको पाला और कुश्तियां लड़ने लग गए, और पढ़ाई भी उन्होंने प्राइमरी स्कूल तक की जी जी। उसके बाद ये जब कुश्तियां लड़ते लड़ते बोले, एक दिन हम लोग पूरे गांव कई पहलवान थे अखाड़े में जी, जब बैठे थे तो हमने बोला यार ये भी धंधा कुछ नहीं जी, जब तक शरीर में जान है जी जी तब तक कमा लेंगे जी जी। जब बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाए तो फिर कैसे चलेगा जी। वो ये कोई भी साधु होता है ना, वो योगासन, फिटनेस, पीटी, जैसे लोग हनुमान के पुजारी होते हैं, तो जो पहलवान है वो हनुमान के पुजारी होते हैं, जैसे वो दंड पेलते थे, तो ये उनका साधु स्वभाव तो शुरू से था। तो साधु जो है शारीरिक तौर पे भी तंदुरुस्त रहता है, मानसिक तौर पे भी तंदुरुस्त रहता है। तो दादाजी शारीरिक तौर पे भी तंदुरुस्त थे, मन तो उनका तंदुरुस्त था ही। तो इस प्रकार शायद उन्होंने ये एक्सरसाइज इसलिए की हो कि साधु का शरीर बलिष्ठ होना चाहिए जी जी। तो दादाजी थे भी 6.25 फुट के और बड़े बड़े डौले, छाती बहुत अच्छी थी जी जी। अच्छे मतलब पहलवान बने जी जी। तब क्या घटना हुई फिर? ये तब इनकी उम्र 18 साल की आयु थी जी जी। तो फिरोजपुर में चले गए, खुली भर्ती होती थी वहाँ जी, और लाठ से नापते थे जी जी। तो आर्मी के लिए सिलेक्ट हो गए जी जी। इनको आर्मड जिसको रसाला बोलते हैं उनमें इनका जो रिक्रूटमेंट हुआ जी जी। ये अहमदनगर में इनका ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ चले गए, ट्रेनिंग की इन्होंने। शुरू से इनको ना लगाव था, इनके इष्ट थे शिव जी जी जी। शिव जी
की ये उपासना करते, आराधना करते, पूजा करते? मेरे को जो थोड़ा सा इतिहास पता है वो ये है। और पाठ जो जी पहले ये गुरबानी का पाठ करते थे जी जी, और उसके बाद ये जाते हैं, शायद वहाँ कोई फकीर थे, वो बाद की घटना है। अच्छा वो बाद की घटना। हाँ, जहाँ ये फिर बोले हम ये भगवान शिव की आराधना इन्होंने दादा टंडन पाल के बाद, शिव जी को मानते थे। जी जी जी। तो दादाजी ने खुद बुलाए, उनकी केस भी रिकॉर्डेड है जी, कि जी, हम रट्टू तोते थे, जी रट्टू तोते, कि जैसा कोई करता है उसकी दखल कर ले। जी जी। तो शिव जी की मैं पूजा करता था, क्योंकि ये साधुओं के साथ रहे हाँ ना। जी, पाठ सिखों के गुटके से करता था। जी जी जी, हाँ सुखमनी साहब पढ़ते थे। तो अहमदनगर में जिसका जिधर रुचि होता है वो वही ढूंढता है। जी जी। तो जब भी कोई गजटेड हॉलीडे होती थी या संडे होता था, इनके अंदर से ये इनको रुचि थी कि कहीं ऐसी धार्मिक स्थान जाए चले। जी 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 जी। तो एक दिन संडे का टाइम था, 2-3 उन्होंने अपने साथी सैनिक लिए। तो वहां एक चांद मामू थे जी, वो बताने में तो सुनने में तो आया कि अंग्रेजों के टाइम वो भी कैप्टन थे, जी जी, आर्मी थे, वो फकीर हो गए थे, वो फकीर के ही चले वहां। जी जी जी। तो जैसे जहां वहां पहुंचे जी, तो वो अपने आश्रम में बैठे थे। जी, तो जो 3-4 सैनिक गए थे, कट्टे के साथी भी थे। जी, तो वो अपने आसन छोड़ के खड़े हो गए, जी, उनको नमस्कार किया। तो जब जैसे बैठे, दादाजी देख लगे ये क्या खेल होने लगा। तो बैठे तो दादाजी की तरफ उन्होंने इशारा करके बोला जी कि वो बाबा आप पिछले जन्म में बहुत बड़े तपस्वी थे। अच्छा उन्होंने बोल दिया, उन्होंने वचन कर दिए अच्छा कि कैलाश पर्वत में आप योगी थे, चांद मामू ने, चांद मामू ने, जी। और तपस्या करते करते आपको अपने पे अहम हो गया। ये दादाजी खुद बताते हैं अपनी कैसेट में जी जी, कि अहंकार हो गया था इसलिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो जैसे इनको उन्होंने बोला कि तुमने साधु कितना अहम हो गया, तपस्वी हो गए, जाओ फिर से महात्मा में जन्म लो। जी। तो दादाजी तो बहुत एक्साइटेड हो गए उस टाइम। जी जी। दादाजी ने बोला फिर इस जन्म में मेरे कोई गुरु मिलेगा, जब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बोला मुक्ति मिल जाएगी, जब समय आएगा ऑटोमेटिक आपको गुरु मिल जाएगा। तो उन्हें दूसरा वचन, देखिए मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अहंकार जो है, एक लेश मात्र अहंकार ने, ये दादाजी ब्रह्म ज्ञानी ने बताया कि मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो गुरुवाणी में भी आया है, जिसका अंतर राज अभिमान सो नरकपाती होवत सुहान, हरजियो अहंकार ना पावई वेद कूक सुनावे। तो जितने भी भक्त जन हैं, गुरु को मानने वाले हैं, उनको अहंकार से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो अभी ये दादाजी की जो बात आप श्रवण कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कैप्टन साहब, वो ये बता रहे हैं कि दादाजी के अहंकार के कारण उनको कैलाश पर्वत से आकर दोबारा जन्म लेना पड़ा। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी अपने दशम ग्रंथ में लिखते हैं, पूर्व जन्म की कथा में लिखते हैं कि मैं चितना भयो हमरो आमन को चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। तो उस वक्त उनको ईश्वर का आदेश हुआ था, तो वो अपने माता के गर्भ में आए और जन्म लिया था। उसी प्रकार की घटना आप श्रवण कर रहे हैं। आइए इस अगला वृतांत सुनते हैं। अच्छा जी, ये तो एक वचन जे किया उन्होंने जी, उनके बारे में पिछले जन्म का बताया जी। दूसरा वचन उन्होंने कहा कि चाहो तो मेरे चेले हो जाओ। जी जी, तो दादाजी के ये उन्होंने कहा, चांद मामू ने। अच्छा जी। तो दादाजी के मन में आया कि जब मेरे ये एक तरफ बोले कि मुझे गुरु मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिलेगा जब समय आएगा, तो मैं क्यों मुसलमान का चेला बनूं, उनके मन में शंका जी 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 जी। तो फिर उन्होंने बोला फिर मुझे कहाँ गुरु मिलेगा। हाँ दादाजी ने ये बोला था, मैं सिख का गुरु गोविंद सिंह को मानता हूँ, मैं मुस्लिम को अपना गुरु नहीं बना सकता। वो बोले, दादाजी बोले भले मेरा एक जन्म और जन्म हो जाए, फिर मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। धर्म तो सारा एक ही है। खैर, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा कौन भले को मंदे। लेकिन दादाजी का उस वक्त जो मन था, वो ये था कि मैं किसी हिंदू संत से, किसी सिख संत और से, उनके मन में ये विश्वास आ गया जब मुझे ये बोले कि गुरु मिलेगा और समय पे ऑटोमेटिक आपको गुरु मिल जाएगा। तो इसका मतलब आज समय नहीं है। हाँ, समय। जी जी। फिर उन्होंने बोला, दादाजी ने प्रश्न किया उनसे जी कि मुझे कहाँ गुरु मिलेगा। जी, बोला जब समय आएगा तो आपको नर्मदा के किनारे मिलेगा। जी, नर्मदा का नाम लिया था। नर्मदा के किनारे गुरु। बोले नर्मदा जी तो बहुत लंबी चौड़ी है, मीलों दूर है। जी। बोला आप समय आएगा ऑटोमेटिक मिलेगा। जी जी। तो फिर दादाजी जब नर्मदा के किनारे साधु आपको मिलेगा, ये बात को मन में बिठा लिया, तो वो मामचंद फकीर से फिर जबलपुर में कैसे आना हुआ उनका? फिर इनका जो है ना, ये आर्मड में थे साले में, इनका फिजिकल फिटनेस बहुत था जी। तो यूनिट से पीटी वो टेस्ट होते थे पीटीआई के लिए, जी जी, एपीटीसी के लिए वॉलंटियर मांगते थे। जी जी। तो दादाजी को उसमें सिलेक्ट हो गया, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में, जी जी जी, कोर में। जी जी जी। तब इनकी पुणे में चले गए। फिर इनकी वहां से पुणे में ट्रेनिंग पे चले गए। जी 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 जी। तो वहां एपीटी सेंटर के पास ही सोलापुर रोड में
एक वो है राम टेकरी, जैसे हमारी सीता पहाड़ी है सीएम की, तो इनकी तो बस यही थी कि अपना ड्यूटी किया, उसके बाद भगवान के में जुड़ जाते थे। तो इनको कोई भी स्थान की ऐसी अंदर से मन में लालसा रहती है कि मिले कोई तो धर्म स्थान, तो वहां जाने लगे। वहां शारदा राम जी थे उस टाइम गद्दी में, जैसे दादाजी बताते हैं, तो उनके पास जाने लगे। तो जब भी समय मिलना तो चल जाना। तो एक बार दादाजी बैठे थे, उन्होंने बोला मांग लो, कुछ मांग ला। दादाजी बोलते हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारा रोजगार लगा, हम तो मौज में है। बोला फिर भी कुछ मांग लो, मांगना। तो उन्होंने बोला आपको जो देना दे दो। दादाजी ने बोला हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो तब उन्होंने बोला कि आपको स्वर्ग मिलेगा। दादाजी बोले मैं नमस्कार करके आ गया। जब मैं बैरक में आया तो मेरे मन में शंका हुई, यार स्वर्ग तो दे दिया उन्होंने, ये तो तीनों लोग का सुख मिल जाएगा, फिर वो जन्म मरण का चक्कर। फिर दादाजी बोले दूसरे दिन उनके पास गया कि प्रभु हमें नहीं चाहिए, ये सब काट दो। तो उन्होंने बोला जाओ, तुम्हारे मुंह से ब्रह्म ज्ञान में निकलेगा, और जो तुम्हारे साथ में रहेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। उन्होंने अपना आशीर्वाद देते थे जी, दादाजी को आशीर्वाद देते। तो दादाजी फिर यहाँ पोस्टिंग आए थे जबलपुर में। दादाजी फिर ना एग्जैक्ट डेट तो मैं भूल गया, 1952 में हमारे यूसी स्कूल होता था। आजकल कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट जिसको सीएम बोलते, सीता पहाड़ी में। हमारे जहाँ 2 पीटी इंस्ट्रक्टर अथराई थे। तो इनका पूना से फिर आफ्टर ट्रेनिंग का ट्रांसफर यूसी स्कूल जबलपुर में एज ए पीटी इंस्ट्रक्टर हो गया। पीटी इंस्ट्रक्टर होकर यहाँ आए। तो फिर ये दादाजी से मिलना कैसे हुआ, जो बड़े दादाजी ठंठन पाल से इनका मिलन कैसे हुआ? जी फिर यहाँ हमारे 30 नंबर बैरक के इंस्टीट्यूट को साइड रूम मिला हुआ था, यहीं पर सीएनएन में फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे। तो उसके बाद वहाँ भी शिव जी की पूजा रखा था, पाठ गुटकेश करते थे। तो इनको जो वो चांद मामूल वाली जो बात थी इनके माइंड में स्ट्राइक की, रिकलेक्ट हुई इनको। तो इन्होंने फिर बोला हाँ यार नर्मदा जबलपुर में ही है। फिर हमारे एक राम प्रसाद लांगड़ी थे, सिविलियन कोक होते हैं हमारे पीस स्टेशन में, ट्रेनिंग सेंटरों में और कॉलेजों में आपके। तो उनसे पूछे ना राम प्रसाद जी ने कि जहाँ कोई है साधु महात्मा संत महात्मा पे पहुंचा हो। तो उन्होंने हमारे सीता पहाड़ी हमारे यूसी सीएमएम के नीचे बोंगा द्वार है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, उनके पास भेज दिया। तो जो वहाँ बाबा जी बैठे थे, उन्होंने पूछा कोई ज्ञान की बात बताओ। बोला जी हमें तो इतना कोई ज्ञान नहीं, हम तो जहाँ सेवा में है हनुमान जी मंदिर में, सोसाइटी वालों ने बुठा रखा है, सुबह शाम अपना पाठ पूजा करते हैं। तो उन्होंने बोला फिर और कोई यहाँ है साधु महात्मा? तो उन्होंने बोला कि जहाँ गोरा बाजार से 12 किलोमीटर बरेला है, बरेला से 4 किलोमीटर में गांव चमनिया है, वहाँ एक दादा ठनठन पाल जी प्रकट हुए। तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और बोला बरसात का अगस्त का महीना था। तो बोला आप जाओगे कैसे? उन लकड़ी के पुल थे, गौर नदी में लकड़ी का पुल बना हुआ है, तो वहां तो पानी चढ़ जाता है। तो बोला गांव वाले आते हैं ग्वाले। बोला वो कैसे आते? दादाजी ने पूछा। बोला वो तो तैरना जानते, तैर के आ जाते। दादाजी बोले मैं पीटी का इंस्ट्रक्टर, मैं उनसे ज्यादा तैर सकता हूँ। तो बोला दादाजी बोले मैं फिर चल पड़ा वहां से, और गोरा बाजार से मैंने बाइसाइकिल ले ली किराए पे। ऐसे ही बोलते हैं, बाइसाइकिल ले ली किराए पे। जब मैं गौर नदी में पहुंचा तो पहले गौर नदी ऊपर चढ़ रही थी, चल रही, जब मैं दूर था, जब मैं पास पहुंचा गौर नदी के नीचे हो गई। तो मैं पहुंच गया वहां बरेला पूछते पूछते। जब मैं बरेला से जमनिया पहुंचा, वहां बड़े दादा ठंठमल जी किसी माल घर के बाहर घर के चबूतरा बना था मिट्टी का, उधर मिट्टी होता था, तो उस पे बैठे थे दादाजी और नंग धड़ंग। और पूरी जबलपुर के वहाँ लोग एकत्रित हुए थे, बहुत बड़ा मेला लगा। उनको शायद अधरंग हुआ था। हाँ उनको लकवा मारा, वो दादाजी उनसे खेल था, उनका खेल था। वो बताते हैं दादाजी के मुख से भी सुना है कि वो अर्ध नारीश्वर का रूप था, अवधूत थे। और आधा उनका शरीर नारी का था, आधा पुरुष का था। बोला मतलब ऐसे दोनों शक्ति थी। तो बोले जब मैं वहां पहुंचा तो नंग धड़ंग देख रहा हूँ, लोग उनकी लार ले रहा, कोई किसी को बीड़ी का एक चस मार के फेंक देते, उसी को प्रसाद ले लेते। तो मेरे मन में मैं ये कैसा बाबा तो मुझे ऐसे मन में शंका सी हुई। तो जब मैं उनको नमस्कार करने लगा, मत्था टेकने लगा, तो मेरे जेब में सिक्के थे दादाजी जैसे बताते हैं। तो बोला गिर के नीचे। तो बोला मेरी तरफ इशारा करके बोले दादा ठनठन पाल जी, ओ बाबा आपको जब हमने जन्म हुआ था तभी पहचान लिया था। अच्छा वाह। उसी टाइम उन्होंने वचन कर दी जी, रब रब करा करो, बाकी सब जब। अच्छा जी। और रब रब करते उसका रूप बन जाता। जी। दादाजी बोले बैठे, तो हम तो इतनी सोची थी नहीं, जितना हमें ध्यान था। और नमस्कार करके हम आ गए। फिर बोला ऐसी लगन लगी हमें, हमारा मन चाट होने लगा। जब भी मन हमारे में आया, हम रात को निकल जाते थे बैरक से, इनसे होते थे, पूछते नहीं कोई।
तो वहां पहुंच जाते थे, उनके पास रहना, फिर सुबह ड्यूटी पीटी करानी आके। तो एक बार बोले ऐसा खेल हुआ कि हम दादाजी के पास जब चल गए तो हमने परमिशन ली कि दादाजी जाए, हमें आज्ञा है। तो बड़े दादाजी ने गाल निकाल बोला बैठो भजन करो, गुरु का वचन बोला। बोला हम बैठ के, हमारी बोला समाधि लग गई, और 3 दिन हमारी समाधि लगी रही, और 3 दिन में उन्होंने पूरा ब्रह्म लोक का दिखा दिया, दर्शन कराया, और हमें तो होश कुछ नहीं जी। 3 दिन हम, शरीर जहाँ था आत्मा ब्रह्म लोक में थी। जब तीसरे दिन हमारी आंख खुली तो उन्होंने फिर प्रसाद दिया हमें, और बोला ईश्वर का नाम पेट का धंधा, और करे सो मूर्ख अंधा। जी जी। इंसान को 2 ही काम करने चाहिए, अपना रोजगार और ईश्वर का नाम। कीर्त करो, नाम जपो, गुरु नानक। तो वहां नमस्कार करके दादाजी आ गए। दादाजी अब वापस आए तो इनके मन में तो फिर चिंतित हो गए, 300 के हमारे सेना में बिना आउट पास नाइट पास बाहर नहीं जा सकते, बिना परमिशन में बाहर जाना लो नहीं जी। तो दादाजी चिंतित हो गए। आए अपने, जब आए स्कूल था उस टाइम, ऊपर आए तो साथ वालों से मिले जो फौजी भाई थे जी। उनसे पूछा मेरा क्या हुआ जी। बोले किस बात का? बोले यार मैं ऐसे बाबा ठन पल के गया था, तो उन्होंने 3 दिन मेरी शुद्ध बुला दी जी। तो बोला यार क्या बात कर रहे? बोला आप हमारे समय में खाना खाते रहे। तो उन्होंने सोचा हम रैंक है, मेरा मजाक उड़ा रहे जी, मुझे ऐसे बोल रहे जी। उस टाइम सुबेदार राजपुरी सीनियर जैसे था, स्टाफ कंपनी का, स्टाफ कंपनी होती थी जी। आजकल तो बलवंत कंपनी, तो वो पूना के, तो उसको उनको भी हम मिले जब मेरी पूना में बदली हुई, तो उनसे भी हम मिले थे, उनके बेटे भी हमारे साथ थे राजपुरे। तो उन सीनियर जैसे से पूछा, बोला नहीं आप तो थे ना। उन्होंने सोचा जैसे जवान मेरा मजाक उड़ा रहे, तो उन्होंने सोचा कार मेरी चार्जशीट तो बनेगी, अब आई एम एब्सेंट विदाउट लीव जी जी, और विदाउट एनी परमिशन। तो बोला मैंने जाके कंपनी कमांडर को सलूट मारा, और मैं बोला सर मेरी क्षमा कर दो। तो बोला किस बात की क्षमा कर? तो बोला तो अंग्रेजी बोलने लगा। तो उन्होंने दादाजी ने बोला मैं 3 दिन ऐसे ऐसे अपने गुरुस्थान में कहीं गया था किसी महात्मा के पास, बाबा जी उन्होंने मेरी होश बढ़ा दी, और 3 दिन मुझे उधर शुद्ध नहीं रही, और मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे एब्सेंट हो गया। Then he said, "What you are talking? You were present. You have given me report in the PT." जी जी। और रिज रोड में पीटी कराई है जी जी। दादाजी बोलते सर मैं तो जहाँ था ही नहीं, मैं तो वहां था, ले आओ प्रेयर स्टेटमेंट। तो दादाजी को सीएचएम के अपॉइंटमेंट में गई थी, बिकॉज ही वाज एनसी सीएचएम पीटी का थे जी जी जी। तो मोस्टली सीएचएम में रहते थे पीटी वाले। तो उसके बाद उन्होंने प्रेयर स्टेटमेंट के दादाजी के सिग्नेचर होते थे जी। तो दादाजी ने देखा उसमें दादाजी के साइन हुए जसवंत सिंह। तब दादाजी के समझ में आया कि ये खेल बाबा ठन पाल जी का है। तो उन्हें सलूट मारा जी, और बोला अब नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी उसी की करूंगा जिसने 3 दिन मेरी ड्यूटी करी जी। दादाजी साइकिल लेके चले गए। ऐसा भी सुना है कि दादाजी नौकरी छोड़ने वाले थे, लेकिन दादा ठन पाल फिर वहां जाने के बाद जब ये वृतांत हुआ, उसके बाद जब दादाजी दोबारा फिर जमिया पहुंचे दादा ठन पाल जी के पास, तो दादाजी ने उनसे अपने दादा ठन पाल से बोला कि अब हम नौकरी छोड़ दें, अब हम ड्यूटी आपकी करेंगे। तो दादा ठन बोले जब बोला नहीं नौकरी नहीं छोड़नी, किसी की कैसी कमाई है, किसी की कैसी कमाई है, अपनी कमाई खाना नेकी की दाम जी जी। जब पेंशनेबल सर्विस हो जाएगी, देखा 2 साल रहती है उस टाइम जी जी, तब आप नौकरी छोड़ देना जी जी जी। तो दादाजी ने फिर नौकरी छोड़ी और उसके बाद उस टाइम नहीं छोड़ी, 2 साल लगा के फिर इनकी ट्रांसफर इंडिया खड़कवासला पूना में हो जी जी जी। फिर वहाँ पेंशन पीरियड में पेंशन करके आ गई, पेंशन करके आ गए। तो उसके बाद जो इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो इनकी वाक सिद्धि हुई थी, लोगों आशीर्वाद देते थे, लोगों को प्रभु के सिमरन में जोड़ते थे, तो वो यहाँ आकर इस टेमर बीटा में नहीं, हाँ जी, वो पर दादाजी वहां से उनके साथ पूना में भी खेल हुआ दादाजी जी जी जी। दादा ठंटपाल जी जबलपुर संगत में बैठे थे जमनिया में जी जी। तो दादाजी डीआर के साथ मोटरसाइकिल में जा रहे थे पे काउंटर पीआरओ में जी जी पीओआर में, तो मोटरसाइकिल इनका स्लिप करा था, स्लिप करते करते कभी ऐसे डामाडोल हो रहा था जी। तो जब दादाजी पेंशन से आए तो बोले मर गया होता उस दिन, बचा लिया, तो उन्होंने अपनी पीठ दिखाई, तो दादाजी का पूरा कष्ट उन्होंने अपनी जी जी जी। तो आते इनको फिर दादाजी के पास 300 रुपए जो पेंशन मिला था, इन्होंने एक थोड़ी सी जमीन खरीदी आके पेंशन जी जी वहां गांव से हटके जी जी जंगल में। तो दादा ठंटर जी इनको हुक्म दे दिया कि वहां खड़े रहो जी जी। इनको 7 महीने का हुक्म दिया था जी। जब 7वें महीने में खड़े खड़े अपने हमारे सेना फौजी गाड़ी की सीट अभी भी बंदी हुई है वहां जी जी, जब थक जाते उस पर टेकने जी जी जी।
और खड़े सेवादार दूध वगैरह पिलाते थे तो लघु शंका जा जाते थे, फिर आगे अपन डट जाते थे। फिर इनके इतने हाथ पैर सूज गए थे जी। तो फिर दादा ठंडर जी ने उनको बोला 7वें महीने जी। अब बैठ जाओ, जैसे हम वैसे तुम। जी जी। और अपनी उन्होंने शक्ति दे दी। जी जी। और जो मुंह से बोल दोगे सत्य हो। जी जी। फिर इनको बिठा दिया, फिर दादाजी इनकी सेवा में वहीं रहे 56 से लेकर 62 तक। जी जी। 62 में दादा ठंडरपाल जी ने खेल किया इनके साथ, इनको भेज दिया तीर्थ यात्रा पे हरिद्वार जी। और खुद पीछे से दादा जी बताते थे, कैस्ट में रिकॉर्डेड है कि रास्ते में किसी न किसी रूप में मिलते भी रहे मेरे को। जी जी जी। जब मैं वापस आया तो दादा ठंडर जी शीश छोड़। ओहो, अच्छा। उनकी समाधि वहीं जमने में। जी जी। तो उसके बाद दादाजी ने जो अपना प्रचार प्रसार है, संगतों को मिलना, नाम प्रभु बंदगी में लगाना, यहाँ आ गए वो वहां से चल के जमने से। अब इनके दादा ठंडर शीश छोड़ दिया जी। फिर उन्होंने अपना वो स्थान भी छोड़ दिया। जी जी। वो इनके गुरु भाई थे जी जी। प्रताप सिंह जी कट्टी जी से वो भी दादा ठंडर की जाया करते। जी जी जी। उनको हैंड ओवर करके, पंचायत को हैंड ओवर करके दादाजी फिर जहाँ हमारा जो राम प्रसाद लांगरी था जिससे उन्होंने पूछा था जहाँ गुरु कोई साधु वहां तो मिलेगा। जी जी। उनके घर में धूना लगा दिया। जी 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 जी। वहां फिर रहे। तो दादाजी फिर यहाँ कितने वर्ष तक रहे इस डेरे में? यहाँ पर मेरे पिताजी भी आए, उनसे मिले। उसके बाद उन्होंने हरिप्रसाद का वो छोड़ के ना फिर ये सामने टेकड़ी है। जी जी। इस टेकड़ी पे रहे। जी जी। चूड़ा यहाँ लगा रखा। जी जी जी। जहाँ कुछ समय रहे। जी जी। फिर उसके बाद कर्नल हुंडल साहब थे, पेंशन वहां बंगला उन्होंने खरीद लिया। फिर उन्होंने वो जगह छोड़ के आगे कहीं अपना स्थान बनाने जा रहे थे। जी। फिर गांव वालों ने उनको लाए दादा जी को। जी जी। कि हमारे गांव की पटेलों की जमीन है, आप दादाजी जहाँ स्थान बना। जी जी। फिर दादाजी यहाँ रहे। फिर हमारे अपने कैप्टन महेंद्र प्रताप जी जी और सुबेदार काशीराम थे पंजाब से, नवा शहर से। जी जी। काफी जो हमारे फौजी भाई थे जी जी। उन्होंने अपना एमईए से कांटेक्ट करके कोई खपरे ले लाया, साइकिलों पे सीमेंट लाया, कोई ईंट लाया। तो दादाजी का एक वो आश्रम बना दिया, एक कमरा बना दिया। तो इस प्रकार दादाजी यहाँ पर फिर कितने साल तक उन्होंने भजन किया, लोगों को मार्ग प्रदर्शन किया? तो 62 से लेकर 90 अगस्त में दादाजी ने जन्माष्टमी के दूसरे दिन पर आपने एक बात ध्यान दी इस इंटरव्यू में कि दर्शकों, दादाजी जब ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं उस दिन भी अगस्त का महीना था और बारिश हो रही थी, और जब दादाजी ने निर्वाण प्राप्त किया तो वो भी अगस्त का महीना और कृष्ण जन्माष्टमी थी, तब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। खैर मैं भी बचपन में दादाजी की मैंने संगत की है, दादाजी के साथ रहा हूँ, लेकिन हम तो बच्चे थे, 10-11 साल उम्र, हम क्या दादाजी से ज्ञान ले सकते थे? हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्ग यहाँ आते थे, दादाजी से उनके स्तर की बात करते थे, ज्ञान के स्तर की। तो यहाँ पर दादाजी का डेरा है, जो लोग जिस श्रद्धा से आते हैं, एक फौजी साधु हो गया और वो भी इतना बलिष्ठ और इतनी ताकत रखने वाला, अंग्रेज उनकी बड़ी रिस्पेक्ट और इज्जत करते थे, तो उन्होंने इस डेरे में आके यहाँ तीर्थ स्थान बनाया। सभी फौजी, कितने जनरल, ब्रिगेडियर्स, कितने कर्नल, कितने मेजर यहाँ आके खुद सेवा करते रहे, और जवान कितने आके यहाँ सेवा करते रहे, उनके परिवार यहाँ आके सेवा करते रहे। तो दादाजी के जीवन से जो एक 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 करामात होता है, चमत्कार होते हैं, तो वो तो उनके स्वतः होते रहते थे, क्योंकि साधु के साथ वो सब जुड़े रहते हैं। हम उनके बारे में अगली वीडियो फिर आपको बनाकर दिखाएंगे, आपके लिए लेकर आएंगे। आज जो हमने दादाजी की जीवनी यहाँ तक कवर की है कि यहाँ पर किस सन में आपने बताया साहब जी निर्वाण प्राप्त किया दादाजी ने? जहाँ, हाँ जी, यहाँ पर कब उनका ज्योति ज्योत हुए? ज्योति ज्योत अगस्त 90 में जी। अगस्त 90 में यहाँ पर दादाजी प्रभु लीन हुए थे, और उनकी जो जन्माष्टमी वाले दिन प्रभु लीन हुए थे, तो उनकी यहाँ बरसी मनाई जाती है। और दूसरा, यहाँ दादाजी शिवरात्रि मनाते थे जी। थोड़ा सा शिवरात्रि के बारे में बता दीजिए कि दादाजी कैसे साधुओं को बुलाते थे, क्या वो एक बार मैंने भी देखा था, यहाँ बहुत साधु आए थे जी 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 जी, हवन करवाते थे दादाजी शिवरात्रि पे। पहले जहाँ ना कुछ आत्माएं भटकती थी, ये जिंद बाबा की टेकरी नाम से प्रसिद्ध थी जी जी। फिर दादाजी ने एक महारुद्र जग किया जी जी जी, तो उसमें ये जो हवन कुंड है जी जी, हवन कुंड था जी जी, उसमें उन्होंने इनकी सभी को आत्मा को मुक्ति दी जी जी जी। उसके बाद फिर वो शांत हो गई जी जी जी। तो उसके बाद फिर जो जितने साधु महात्मा आते थे, दादाजी उनको बड़े खुश होकर मिलते थे जी जी, और उनको भोजन भी पर्याप्त खिलाना खूब पेट भर के।
और उसके बाद जितने भी दादाजी के पास कोई माया होती थी, अपनी जेब से निकाल के उनको दे देते थे, ये लो ये लो ये लो, और बोलते थे कहाँ घूम रहा, बैठ जा, ज्यादा धूप में मत जा, है ना। तो दादाजी का जीवन जो है अलौकिक चमत्कारों से भरा हुआ है, आशीर्वादों से। जिन्होंने दादाजी के आशीर्वाद लिए वो जीवन में बहुत सक्सेस हुए। हमारा ये वीडियो बनाने का एक ये कारण था, हम चाहते थे कि दादाजी के जो भक्त हैं, जो दादाजी के साथ रहे हैं, वो दादाजी के जीवन के बारे में जो जानते हैं उनको हम ऑन एयर कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें। और जरूरी नहीं है, कुछ भ्रांतियां, कुछ कमियां रह जाती हैं, त्रुटियां रह जाती हैं बताने में। तो दर्शकों, जब आप ये वीडियो को देखोगे, यदि कुछ आपके पास जानकारी हो, जो रह गई त्रुटियां हैं उनके लिए आप क्षमा करिएगा, लेकिन जो भी आपके पास अच्छी उचित जानकारी हो, विश्वास योग्य जानकारी हो, तो आप कृपया डेरे के साथ साझी करें, फोन पे हमें बताएं, हमें कमेंट में लिखें, ताकि हम उसको दुरुस्त करके दोबारा से आपकी सेवा के लिए हाजिर हो सकें। और आज हम डेरे पे बैठे हुए ये वीडियो बना रहे हैं, मैं कैप्टन प्रेमपाल साहब जी का और अपने कैमरामैन गुरबेज सिंह जी का और मेरे उनके साथ और वीर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर आपको हमेशा चढ़ती कला में रखे, दादाजी का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता रहे। हरिओम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।